सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज एकदम बिग न्यूज़ है। वो है कि सऊदी अरबिया है ना, मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरबिया देशों में आज साइंटिस्ट लोगों को एक बहुत भारी गात्र का और हमारा सनातन धर्म का हिंदू देवालय, हिंदू मंदिर मिला है। वो है कितना साल का पता है? 8000 साल का, 8000 साल से का पहले का, 8000 साल का पहले का मंदिर है। तो समझे ना साथियों। तो अब ये बाइबल के प्रकार, कुरान के प्रकार, ये सृष्टि हो के कितना साल हुआ बोलते हैं? 5-6 हज़ार से 6,000 साल बोलते हैं सृष्टि करके। ये बाइबल का भगवान है ना, यहोवा, ये सृष्टि करके 5-6 हज़ार साल बोलते हैं ये क्रिश्चियनिटी लोग। लेकिन 8000 साल पहले का मंदिर सऊदी अरेबिया में आज मिला है। तो सोचो साथियों, ये पूरी दुनिया सनातन धर्म का ही था। और साथियों, ये बाइबल है ना, बाइबल ये जो रेगिस्तान से आया हुआ ना मज़हब, तो ये रेगिस्तान के आया हुआ मज़हब क्रिश्चियनिटी को हम लोग पूछे तो वो हमारा तो 5,000-6,000 साल का है। ये जब भी सृष्टि करे तो हमारा भगवान करके बोलते हैं। लेकिन ये झूठ बोलने का अब सऊदी अरबिया मुस्लिम देश में ही पता लग गया साथियों। तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया सनातन धर्म हिंदू लोग ही थे। और पूरी दुनिया में हर एक का एक संस्कार था, एक संस्कृति थी, एक आचार, एक विचार, एक पद्धति उनकी। इतनी खूबसूरत दुनिया थी। तो इस खूबसूरत दुनिया को नाश करने वाला कौन था? ये कलयुग है ना। तो ये कलयुग में श्री कृष्ण भगवान ने कली को अवकाश दिया था कि इस कलयुग में मेरे कुछ भगवान करके सब लोग पूजा करना है, मानना है, ठीक है। तो वो एक वरदान से, तो इतने साल साथियों, 2000 साल से 3,000 साल से ये फर्स्ट किसने पैदा किया मज़हब पता है आपको? इजराइल देश में अभी है ना, फिलहाल इजराइल देश में ये यहूदी लोग है ना, ये यहूदी लोग द्वापर युग में श्री कृष्ण के वंशज थे। यानी कि यहूदी लोग में ये यादव लोग ही इस कलयुग में यहूदी लोग बनके उनको यहाँ से, कहाँ से, भारत देश से ये यहूदी लोगों को इजराइल भेज दिया है श्री कृष्ण भगवान ने। तो इस कली को बोला है कि तू वहाँ से पैदा होके तो अपना प्रचार कर ले करके उसको वरदान दिया था इस कलयुग में। तो साथियों, इतने संस्कृति, इतने संस्कार, इतनी जो आडंबरा थी हमारे हिंदू सनातन धर्म में। हर देश में सनातन धर्म, हर एक जन का एक कल्चर था, एक संस्कृति थी। तो वहाँ पे इजराइल देश में ये यहूदी लोग है ना, उन्होंने उनसे ये मज़हब तैयार किया श्री कृष्ण भगवान ने। तो वहाँ पर उनका यहूदी का मज़हब है तालमुड ग्रंथ, नहीं तो या तोरा, ऐसा कुछ उनका ग्रंथ का नाम है। तो उसमें ये पूरा है किसका, जीसस के बारे में, यहोवा के बारे में सब कुछ है। तो वो यहूदी लोग जीसस को भगवान नहीं मानते, भगवान का बेटा भी नहीं मानते उसको। वो एक रंडी को पैदाइश वाला नाजायज औलाद है करके वो लोगों का ग्रंथ में है और वो लोग बोलते भी है। और इजराइल देश में यीशु क्रिस्त, जीसस है ना, यीशु मसीह, उसकी प्रचार करे तो उसकी प्रचार करे तो 2 लाख रुपए जुर्माना, 2 साल जेल शिक्षा। तो वहाँ पे कानून बनाया साथियों। जब वो जो यीशु मसीह पैदा हुआ उस देश में उसको प्रचार करने के लिए 2 साल सजा है और 2 लाख रुपया सजा जुर्माना है। तो 700 साथियों, जब वो खुद पैदा हुआ देश में उसको प्रचार करने के लिए अवकाश नहीं है और कानून नहीं है, संविधान नहीं है, तो हमारे देश में क्यों देना? दूसरे देशों के मज़हब के हमारे देश में क्यों देना? तो साथियों, ऐसा हो गया कि यहूदी लोग से मज़हब तैयार होके वो यहूदी मज़हब लोगों को, ये क्रिश्चियन लोग है ना, ये चोरी कर लेके उनका ग्रंथ को, वो पुराना नियम नया नियम बोल के 2 नियम बना लेके यीशु क्रिस्त को अपना भगवान बना लिए, ये रंडी के बाढ़ को लोग, समझे ना साथियों। तो ऐसा ये कलयुग में
ये पूरा इजराइल देश से हर देश घूम के बलवंत जबरदस्त से धर्मांतरण करवाया। जो धर्मांतरण हो गया उसको छोड़ दिया, जो धर्मांतरण नहीं हुआ उसको जान से मार डाला है तलवार से। एक खून बहा के अपना मजहब को पूरे दुनिया फैला दिए साथियों। ये कलयुग का राक्षस, उसको जो भगवान समझते हैं और उसका नाम पे 10% दशमान पैसा लूटते हैं ये पास्टर कम्युनी लोग। ये कलयुग के राक्षस के छोटे राक्षस लोग हैं ये पास्टर लोग, समझे ना साथियों। तो साथियों सोचो, अभी तक तुम्हारा समय है और बाइबल के हिसाब का प्रकार 5000-6000 साल से ये सृष्टि क्रम हो गया। सो हमारे भगवान यहोवा बनाया करके बोल रहा है, यीशु मसीह बनाया करके बोलते साले। लेकिन अरे साले बाइबल के क्रिश्चियन के पास्टर रंडी के बाड़को लोग, मैं पूछता हूँ, अब ये जो सऊदी अरेबी मुस्लिम देश में मिला है ना हमारा हिंदू मंदिर, तो 8000 साल का पहले का मंदिर है करके बोल रहा है। तो समझो हमारा सनातन धर्म कब से है, कब से पूरी दुनिया सनातन धर्म का ये कलयुग में ये कलिपुरुष कलयुग का राक्षस है। अब ये कलयुग का राक्षस को मार के फिर भूलो की स्वर्ग बन के रहना है, तो ये कलयुग का जो भगवान में बोल रहे हैं ना उसको मारना छोड़ देना है। हर एक जना मंदिर बना लो, हर एक जना सनातन धर्म को फॉलो करो, हर एक जना अपना जो चाहे मंदिर को जाओ, जो भगवान को चाहे वो अपना मन्नतें मांगो, तो एकदम फ्रीडम आज़ादी रहती है ना। देखो फिर दुनिया ही जन्नत बन के दिखती है सबको। अब बाकी जब पॉलिटिक्स के लीडर लोग हैं ना, सियासत लोग, वो लोग भी हमारे साथ कुछ गांड नखरे भी नहीं कर सकते किसी का। अब ये लोग जो मज़हब के नाम पे कर रहे हैं ना सियासत, पॉलिटिक्स लोगों को, उनको भी बहुत अच्छा होगा ये मज़हब से। सोचो तो साथियों, हमारा सनातन धर्म अमर है। ये धरती जब से पैदा हुआ गया है, हमारा इतिहास जो है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये कलयुग, ये 4 युग और प्रारंभ है साथियों। सोचो इस कलयुग में हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, ये कलयुग का राक्षस को खत्म कर देना है, उसको भगवान मानना छोड़ देना है। ठीक है साथियों। तो सोचो दुनिया में सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म। साथियों इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल, मैं आपका वेंकट। तब अगला वीडियो के लिए साथियों मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।